देश में हीट वेव का टॉर्चर शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। जमीन जल रही है, फलक जल रहा है, इंसान अपनी ही आग में पल रहा है। अभी तो महज तूफान की एक दस्तक है, मगर समय आगे आते देखो सूरज का इरादा बदल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे इस पॉडकास्ट के सफर के हम सफर मिस्टर अष्टभुजा से। नमस्कार साथ, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महाविनाश की जिसका नाम सुनते ही समंदर का सीना उगलने लगता है, और वो है एल नीनो। और इस बार स्थिति ऐसी होने वाली है कि एल नीनो अपना रूप बदल करके सुपर एल नीनो बनने जा रहा है और चारों तरफ एक्सट्रीम हीट के नज़ारे नजर आ रहे हैं। साथियों, ये केवल मौसम की खबर नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से वो अल्टीमेटम है जिसको इंसान ने अपने कारनामों से स्वयं दावत दी है, जो सीधे हमारे अस्तित्व पर प्रहार करने वाला है। आज हम प्रशांत महासागर की गहराइयों से लेकर ट्रेड विंड्स तक, हीट डोम की घुटन से लेकर आने वाले महीनों का भट्टी बनने तक तमाम सारी बातों का जायजा लेंगे और जानेंगे कि क्या है आने वाला हीट स्ट्रोक और क्या होने वाली है आगामी आने वाले समय में आपदा। तो आज हम बात करेंगे भारतीय मौसम की और उस पर पड़ने वाले विभिन्न मानसूनी प्रहारों की। आप देख रहे होंगे तड़पती धूप और खौलते हुए पानी के नज़ारे। कभी आप दोपहर में बाहर निकलकर सड़कों पर चल करके देख लीजिए, या अपने छत पर लगी टंकी के पानी से नहा करके देखिए, आपको नज़ारे नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, और लगेगा ऐसा कि शरीर से खाल जुदा हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए ऐसी यात्रा के लिए जहां हम बात करेंगे विज्ञान से लेकर कड़वे सच की और तमाम उन फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। Subscribe please. साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन और हमारे सिर के ऊपर का आसमान एक बहुत बड़ी आपदा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और उसी आपदा को एल नीनो के नाम से जानते हैं, और आने वाले समय में ये एल नीनो सुपर एल नीनो बनने जा रहा है। बिल्कुल मनुप्रिया जी, और वह महज एल नीनो ही नहीं और इस वर्ष सुपर एल नीनो का रूप ले लिया है। और प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास पेरू के तट के पास का जो पानी है, उसका तापमान सामान्य तापमान की अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया है। और आपको पता ही है कि अगर व्यक्ति के शरीर का तापमान यदि आधा डिग्री बढ़ जाए या 1 या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उनके हालत ख़राब हो जाते हैं। वो तो व्यक्तिगत स्तर पर होता है और अभी फ़िलहाल पूरे देश के स्तर पर है। और एल नीनो तो समुद्र के पानी को बुखार आने की स्थिति है, और इस साल वह स्थिति अपना विकराल रूप ले ली है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से और मुख्य रूप से भारत में मौसम के रूप में, बारिश के रूप में, तापमान के रूप में दिखेगा। और यह साजिश महज कुदरत की नहीं बल्कि मानव के लालच की है, क्योंकि जब प्रशांत महासागर की व्यापारिक पवनें अपना दम तोड़ देती हैं तो समंदर की गहराई से आने वाला ठंडा पानी अपना रूप बदल करके धड़कते हुए
आग की तरह गर्म रूप ले लेता है और जिसका नतीजा पूरा समुद्र हीट पैदा करने वाली और आग उगलने वाली मशीन बन जाती है। बिल्कुल, एल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। सामान्य रूप से नहीं, असामान्य रूप से। मतलब कि जैसे ही आपका शरीर होता है, अगर आपका 98 से आपको 100 टेम्परेचर हो गया तो आपका शरीर बुखार में जलने लगता है। ऐसे ही समुद्र की सतह का पानी जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री बढ़ जाता है और स्थिति क्या हो जाती है? सुपर एल नीनो। मनु जी, और इसके कारण हवाओं की दिशा बदल जाती है। भारत में मानसून का पैटर्न बदल जाता है और दुनिया भर में बारिश का जो तौर तरीका है उसके मिजाज अपना रूप बदल लेते हैं और इसके कारण भारत में अक्सर सूखे की स्थिति हो जाती है। बाढ़ की स्थिति भी होगी, क्योंकि जब पानी चाहिए होगा तो बारिश नहीं होगी और जब बारिश चाहिए नहीं होगी तो बारिश होगी। कुल मिलाकर के ये है कि आने वाले समय में महंगाई, बेरोजगारी, हाहाकार। वो तो होगा ही। जब किसान के खेत में पैदा नहीं होगा तो सड़कों पर टाली और ट्रैक्टर में अनाज, सब्जियां, फल कैसे भर करके गांव से शहर जाएंगे? बिल्कुल सर, और यहीं से शुरू होता है जेट स्ट्रीम का तांडव, क्योंकि ये हवाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं और बादलों का कारवां भटक जाता है, जिससे कहीं बादल फट रहे होते हैं तो कहीं हीट डोम हमें प्रेशर कुकर की तरह पका रहा है। मनु जी जी सर। तो लोग जानना चाहते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, आम आदमी अपने अपने स्तर पर क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ लालच में आकर के जल जंगल और जमीन का दुरुपयोग कर रहा है? और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जो तापमान को संतुलित करने से संबंधित संधियां हैं, विशेष रूप से पेरिस संधि और जो कोप की जो मीटिंग होती हैं, यहाँ COP, कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें दुनिया के देश मिल करके हर साल मीटिंग करते हैं और अपने वहाँ जंगल को कैसे बचाना है, जल को कैसे शुद्ध करना है, पर्यावरण का ध्यान कैसे रखना है इत्यादि पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और कदम उठाने के कसम खाते हैं। लेकिन चूँकि कसम तो पहले खा रखे हैं कि औद्योगिक स्तर जो 1850 के बाद औद्योगिकरण हुआ उसके पहले जो दुनिया का तापमान था उससे 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देंगे। लेकिन आज की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बिल्कुल अष्टभुजा जी, सरकारों को चाहिए कि वे अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करें और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएं। लेकिन जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम नहीं होगा तब तक स्थिति इतनी ही भयावह बनी रहेगी और सरकार के स्तर पर तो कोशिशें करनी ही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी कोशिशें जारी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, क्योंकि जब तक प्रति व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक ये संधियां और सारी पार्टीज ये केवल एक कानूनी कागज बनकर रह जाएंगी। लेकिन मनोज जी, महज सरकार के भरोसे रहना और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने का वक्त निकल चुका है और एक आम आदमी को अब अपना प्राइवेट डिफेंस खुद तैयार करना होगा। बिल्कुल सर, वो कैसे होगा और वो क्या व्यवहारिक तरीके हैं जरा खुल के समझाएंगे। जिस तरीके से आप बैंकों में पैसे जमा करते हैं उसी तरीके से आप अपने छतों पर पानी जमा करके रखना होगा। हालांकि इसे किताबी और वैज्ञानिक भाषा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, अर्थात जो भी बारिश का पानी ज़मीन पर आता है आसपास आते उसको स्टोर करने की आवश्यकता होगी। और आपको बता दें कि विशेष रूप से सुपर एल नीनो के दौर में एक बाल्टी पानी भी सोने से अधिक महंगी नजर आएगी और पानी का अनावश्यक उपयोग को कंट्रोल करना होगा। चाहे आप गाड़ी धो रहे हैं या रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग कर रहे हैं, कभी कभी गलती से टंकी के टोटी को खुला छोड़ दे रहे हैं, इन सब पर नकेल लगाना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, एक चीज और भी है, मैं देखती हूँ अधिकांश हम लोग कहीं सफर पे जाते हैं, रास्ते में या ट्रेन पे होते हैं, स्टेशन पे होते हैं, तो लोग अधिकांश टैप खुली छोड़ देते हैं। तो अगर आप टैप खुली देखें तो ये अगर कोई व्यक्ति जो बौद्धिक रूप से इस चीज को नहीं समझ के अगर अपनी बेवकूफी में खोल के चला गया है, तो कम से कम आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उसको बंद करते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को अब सॉफ्ट पावर बनने की जरूरत है, बिजली नहीं, अब सोलर पैनल का उपयोग करें, अपने छतों पे सोलर पैनल लगाएं। और वर्तमान समय में सोलर पैनल की कीमतें भी काफी कम हो गई हैं। तो अगर आप सक्षम हैं और अगर आप सक्षम नहीं भी हैं तो फिर भी अपने स्तर से प्रयास करें कि आप सोलर पैनल का प्रयोग करें, क्योंकि जब भीषण गर्मी होगी और लाइट की कटौती होगी, ग्रिड फेल हो जाएंगे गर्मी की वजह से, तो ये आपका सोलर पैनल ही आपके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बनेगा। और एसी का बहुत अधिक प्रयोग ना करें। ये भी सोचें कि वो लोग जिनके पास एसी नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो उनके लिए एनवायरनमेंट को और प्रतिकूल ना करें, क्योंकि एसी जो है आपको तो अनुकूलता प्रदान करती है पर बाहर की हवा को और जहरीला बना देती है। और जब ऊपर से सुपर एल नीनो की कंडीशन बनेगी तो ये स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। और साथ ही अगर आपको बहुत आवश्यक नहीं है तो घर से अब बाहर निकलने के समय को भी सेलेक्ट कीजिए। विशेष रूप से दोपहर में, और टाइमिंग की बात करें तो आप 11 बजे या 12 बजे से लेकर के कम से कम 4 या 5 बजे तक, और विशेष रूप से 12 से 4 के बीच में बाहर ना निकलें। और किसी इमरजेंसी विशेष की परिस्थिति में निकलना पड़ भी रहा है तो उसके विशेष इंतजाम के साथ निकलें। और यदि बाहर निकल रहे हैं और विशेष इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने सर पर गीला तौलिया या चौड़ी टोपी पहने या गांव की तरह पगड़ी बांधें और शरीर को पूरी तरह से सूती कपड़े से ढक कर निकलें, क्योंकि वर्तमान में जो मौसम कहर बरसा रहा है उसमें लू की लहरें, शरीर पर पड़ने वाला हीट स्ट्रोक तेजाब की तरह आपके त्वचा को जला देगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में व्यक्ति को मिट्टी से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। वो कैसे मनु जी? क्योंकि फर्श पर पानी छिड़कने से केवल उमस निकलेगी और उमस और बढ़ेगी। अपने घर के आसपास पीपल, बरगद, नीम जैसे पेड़ों को लगाएं, क्योंकि ये नेचुरल एयर कंडीशनर है जो आपके घर के आसपास और प्लस में आपके घर के आसपास तो करेंगे ही, उसके 100-200 मीटर के एरिया में भी ये 5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देते हैं। और इसके साथ ही अब खान पान और दिनचर्या में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किस रूप में सर? वो इस रूप में कि अब आप अगर हो सके तो ठंडा पानी पीने की व्यवस्था हमेशा रखें, नींबू पानी पिए, ORS के घोल पी सकते हैं, मट्ठा और दही का सेवन कर सकते हैं और मटके में रखे हुए पानी को पिए। हालांकि कैफीन, शराब, मदिरा आदि के सेवन से बचें। बिल्कुल सर, क्योंकि ये सारी चीजें तो शरीर को सुखा देती हैं और जो नेचुरल चीजें आप बता रहे हैं उनका प्रयोग ही आने वाले समय में ज्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि आपको बता दें कि अगर जान है तो ही जान आपके काम आएगा, और यदि आपका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहा तो आपके सारे संपत्ति, संसाधन, सुविधाएं कोई और भोग करेगा। और सुपर एल नीनो वाली कंडीशन और घटना और परिणाम 1877 में ही दुनिया देख चुकी है और भोग चुकी है, जब लगभग 4% आबादी काल के गाल में समा गई थी और विभिन्न रूपों में, कोई तड़प करके, कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई धूप से, कोई हार्ट अटैक से निकल गया था। और 2026 में भी आप देखेंगे कि जो भारत का मौसम विभाग है IMD, वो भी चेतावनी दे चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है NOAA, वो भी दुनिया को चेता दिए हैं और सतर्क रहने और अपने अपने स्तर से जो भी संभव हो वह करने का सुझाव दिए हैं।
बिल्कुल, अभी तो अप्रैल है और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है। और भारत में इस साल के वर्षा और मौसम के पैटर्न और उनके मिजाज मानव के अनुकूल और किसानों के अनुकूल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। संस्थाओं ने सतर्क कर दिए हैं और अपने आंकड़े, अनुभव और रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से सारी मतलब IMD और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इतर की एजेंसियों ने अपनी जो राय है वो लोकहित में भी जारी कर दी है, तो हमें लगता है कि आने वाला समय जैसा भी हो, लेकिन हम लोग को अपनी तैयारी पूरी तरह से करके रखनी है। क्योंकि एल नीनो और 2026 का सुपर एल नीनो का कंडीशन सिर्फ एक नाम नहीं, एक चुनौती है, डरावनी हकीकत है और मानव के सामने यह प्रकृति का बहुत बड़ा कहर है और इसे हराने का एक ही तरीका है कि कुदरत के साथ युद्ध नहीं, दोस्ती की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर के कहें तो सरकारें अपनी संधियां निभाएं और किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करें, पर्यावरण के अनुकूल नीतियां और नियम बनाएं और उसका सही समय पर पालन करें और आम आदमी अपने फर्ज को बखूबी निभाए। यदि हमने आज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को नहीं अपनाया और जल संरक्षण को नहीं किया तो आने वाला भविष्य इतिहास के रूप में हमें उस तरह से याद करेगा कि जिसने जानते हुए, समस्याओं को परखते हुए, देखते हुए भी कुछ नहीं किया और खुद को जलने दिया। तो साथियों, चलते चलते एक ना ही कहूंगी, वक्त है अभी, लौट जाओ कुदरत की पनाह में, वरना कुछ नहीं बचेगा इस सुपर पुनः में। दोपहर की तपिश से बचाओ, सौर ऊर्जा का चुनाव, मिट्टी से दोबारा जुड़ाओ और अपने दायित्व का कार्यान्वयन, यही आने वाले समय का है उचित बचाव। ये सब तो आपको करना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही बता दूं कि भारतीय मौसम की तमाम जानकारी और पैटर्न कैसे कैसे बदल रहा है, 2 डिग्री टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जेट स्ट्रीम क्या है, मेडन जूलियन ऑक्सीडेशन क्या है, वॉकर सेल कैसे बन रही है, इन तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने आने वाले अगले एपिसोड्स में शामिल करेंगे। और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले हमारे एपिसोड्स में आप, चूंकि आज का एपिसोड जनहित में जारी था और आगामी आने वाला एपिसोड हमारा सारे हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं और वो लोग जो ज्योग्राफी में विशेष रुचि रखते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे वाले एपिसोड्स में हम इन सभी की चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और यूं ही आनंद लेते रहिए चर्चा का और अपने कीमती और सार्थक सुझावों को हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा। ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार साथियों।